ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली थी ऑफ द ग्रुप डाटा, उसको ग्राफ में कैसे बनाते हैं एंड क्यों हम ये बनाना चाहते हैं। एज वी ऑल नो, हमको सबको मालूम है ना कि पिक्चर स्पीक्स बेटर देन वर्ड। एक पिक्चर आप देख लोगे ज़िंदगी भर आपको याद रहेगी, और एक पिक्चर्स में आप मैं वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं पिक्चर को। वो पिक्चर इतनी डिटेलिंग में होती है, राइट। तो इसलिए आप क्या होता है, जब मूवी देखते हो तो वहाँ पे ना आपके दिमाग में 10 साल बाद भी आपसे टीचर पूछेगा ना उसमें कौन सा डायलॉग था, या आपकी मामा पूछेंगे या फ्रेंड्स पूछेंगे, तो आप इमीडिएटली बता दोगे ये डायलॉग था। पर यदि आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पहले चैप्टर का नाम ही बता दो क्या था, याद है? नहीं याद है, क्योंकि वो वर्ड्स फॉर्म में था। दैट बिकॉज पिक्चर फॉर्म में होने से आपको चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। और जब हम किसी चीज़ को ग्राफिकल फॉर्म में बताना है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ पिक्चर ओनली। और हमें मालूम ही है कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स वी कैन मेक बाय यूजिंग डिफरेंट ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। 9th क्लास में सीखा था। बार ग्राफ क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ों को ऐसे शो करना, डिफरेंट एंटिटीज़ को। वेयर इज हिस्टोग्राम वो ये वाला है, येलो वाला। येलो वाले में हम क्या क्या क्लास इंटरवल यूज़ किए थे। क्लास इंटरवल 0 से 10 हमने क्या किया, 0 से 10, और उसका एक ब्लॉक बना दिया। क्यों बनाया? फ्रीक्वेंसी है 5, तो हमने 5 किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, और एक ब्लॉक बन गया। ऐसे ही सबके ब्लॉक बना दिए तो हमारा हिस्टोग्राम बन गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या था, इन्हीं हिस्टोग्राम के सेंटर पॉइंट की वैल्यू निकाली। तो देखो सेंटर पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0 से 10 के बीच में क्या आएगी, 5, तो ये 5 हो गया। यहाँ से 10 से 20 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, 15, और ये जो सेंटर पॉइंट है उनको एक लाइन से जोड़ दिया, एंड दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बट नाउ द क्वेश्चन इज, जो हम सीखना चाहते हैं, वी वांट टू डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हेन यू आर ऑलरेडी डाटा इज गिवन। विच टाइप ऑफ डाटा? ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा आपने पहले ही बनाए, पर इस बार हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाना चाहते हैं। तो ये आपको नंबर दिए हुए हैं, तो आपको क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकलती है। एक हमने बोला था लेस देन या मोर देन। यदि हम लेस देन वाले से लेंगे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते जाते हैं। कैसे? लेस देन व्हाट, लेस देन 10, लेस देन 20 मीन्स हम उसमें अपर लिमिट को यूज़ करते हैं। और जब अपर लिमिट को यूज़ करते हैं तो हम सिंपल बोलते हैं लेस देन 10 कितने, 5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। लेस देन 20 मीन्स 5 प्लस 3, तो वी कैन राइट 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 प्लस 4 फिर हम लिखते हैं दैट इज़ 12। तो इस तरीके से हम लेस देन फ्रीक्वेंसी पूरी निकालें। जब हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी निकाली तो हमने क्या यूज़ किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली ली, और हमने अपर लिमिट को यूज़ किया था। तो हमारा ग्राफ किसके बीच में बनेगा, अपर लिमिट एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो यू कैन मेक अ ग्राफ। तो लेट्स मेक अ ग्राफ। सो पहले ग्राफ ले लो, उसमें एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे मार्क्स ऑब्टेन में अपर क्लास। तो अपर क्लास कितनी है हमारी, 10 से लेके 100। तो वी कैन राइट अपर लिमिट्स, बोलो, या सॉरी अपर क्लास नहीं बोलेंगे, अपर लिमिट। तो वी विल राइट फ्रॉम 0 to 10, 20, 30 यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर रख दिया। सेम वे में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ड्रॉ करनी है। कितनी है, स्टार्टिंग है मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्सिमम 53 है। तो वी कैन डिवाइड 10, 20, 30 अप टू 60 सब आ जाएंगे, तो डाल दिए। अब हमने 10 के करस्पॉन्ड में वैल्यू कितनी है, 5। 10 के करस्पॉन्ड में वैल्यू 5, तो मीन्स इट विल बी समवेयर है। और दूसरा चीज़ यहाँ डालने, वैल्यू को पॉइंट करने से पहले एक चीज़ याद रखो, द स्केल में नॉट बी सेम फॉर बोथ एक्सेस। एक्स एक्सेस या एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में सेम स्केल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है हो। दैट मीन्स हमने ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ये जो 5 ब्लॉक्स दिए हुए हैं उनको 10 माना है, और फिर 5 को 10 माना है, मीन्स 10 के गैप में ऐसे इसमें ले लिया। तो मीन्स हमने यूनिफॉर्म स्केल बोथ एक्सिस में यूज़ किया। तो कोई ज़रूरी नहीं है ग्राफ बनाते समय कि आप यूनिफॉर्म डिस्टेंस लो। सपोज़ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 500 तक होती, तो मैं क्या करता, इसको 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे लिख देता। दैट मीन्स मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्लॉक है वो कितना होता, 100 डाटा को शो कर रहा होता। क्योंकि मैं इतना बड़ा ग्राफ तो ले नहीं सकता था, जो 10, 10, 20, 30, 60 ऐसे 600 तक, तो पता नहीं इस स्क्रीन के बाहर 10 स्क्रीन्स लगाने पड़ते मेरे को, राइट, और मे बी मोर देन दैट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्केल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो
10 पर cumulative frequency value 5, तो it will be somewhere here. 20 पर value is 8, if it is 20, 8 means this one. 30, this is 30, it is 12, तो 30 and 12 का 10 और 2 12 यहाँ पे हो गया. फिर 40 पर 15, 40 पर 15 मीन्स यहाँ पे आ गई. एंड इस तरीके से बाकी जो 18, 20 इन सबको भी आप ड्रॉ कर दो. सो यू विल गेट ऑल डाटास. अब इन डाटा को एक स्मूथ कर्व से कनेक्ट कर दो. और स्मूथ कर्व कहाँ से स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट नहीं होगी, 10, क्योंकि हम अपर लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं. 10 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं हो रहा है मार्क्स जो आ रहे हैं. तो 10 से लेके आपने टोटल मार्क्स और टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर दिया. तो ये जो कर्व आया, इस कर्व को क्या बोलते हैं, द कर्व इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. और इसका एक नाम है ओ गिव. हम इसको ओ गिव नहीं बोल के क्या बोलते हैं, ओजिव. और ये ओजिव जो है या ओगिव जो है, बेसिकली ओजिव को बोलें तो ये दो हमने कौन सा वाला बनाना है, लेस देन को लेके बनाना, लेस देन 10, लेस देन 20. तो लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी हमारी, तो ओगिव दो तरह की फ्रीक्वेंसी बनता है, लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप. क्योंकि हमने लेस देन टाइप बनाया तो ये वाला हमारा लेस देन टाइप हो गया ओजिव. और ओजिव का नाम कैसे पड़ा कि ये जो शेप है, यदि आप इसको थोड़ा सा और, ये हमने तो बराबर बराबर ले लिया इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर्व आ रहा है, पर ये कर्व क्या है, ऐसे घूम के ऐसे है, बेसिकली क्या है, एस फॉर्म में है. यदि इस कर्व को ध्यान से देखो, ये वाला ये भी कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है. तो मीन्स दो एस कर्व को जो ऐसे आमने सामने रख देते हैं तो उसको ओजिव बोलते हैं. और इस टाइप का डिज़ाइन को बहुत सारी दुनिया में पुरानी बिल्डिंग्स को देखोगे आप, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं, ये देखो गेट का डिज़ाइन, ये एक ऐसे ऐसा है और ये यहाँ जुड़ गया और फिर ये यहाँ से आए हैं यहाँ से, ये देखो. तो इनको क्या बोला जाता है, ओजिव. और ये बड़ा स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है, बड़ा स्टेबल डिज़ाइन होता है. और क्योंकि हमारे ये कर्व की शेप भी वैसी आ रही है, इसलिए इसका नाम ओजिव पड़ गया. लेस देन टाइप क्यों पड़ा, क्योंकि वी हैव यूज्ड लेस, अपर क्लास को यूज़, अपर लिमिट को यूज़ किया है. एंड हम जब लेस देन बोलते हैं, लेस देन 10, तो तभी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है. यदि हम मोर देन वाला लेते तो उस केस में क्या होता, तो वी हैव टू राइट दिस वे. मैं डाटा निकालता तो एंड मैं ये एक बार लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ. हमने उल्टा करके निकाल दिया मोर देन में, मीन्स 90 और मोर देन 90, दैट मीन्स 8. फिर यहाँ 80 और मोर देन 80 कितना हो गया, हम लिख सकते हैं 8 + 7 दैट इज़ 15. मैं नीचे से भी निकाल सकता हूँ या मैं ऊपर से निकाल सकता था, जैसे हम बोलते हैं 0, हमने अभी सीखा था ना पीछे, 0 और लेस देन 0 दैट मीन्स 53. आगे फिर क्या बोलते हैं, 10 और लेस देन 10, 10 और लेस देन 10 क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट 5, तो मीन्स 53 - 5 = 48. तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो डायरेक्ट निकालता ना, इतना सब लिखता नहीं, तो मैं क्या करता, 8 लिखता, फिर 8 में 7 ऐड करता. तो मीन्स यहाँ 8 एक बार लिख लिया, 8 + 7 15, 15 + 7 9 मीन्स 24, 24 + 7 31, और ऐसे करके मैं करता. तो जो मैं ऊपर से करता था 5 प्लस, यहाँ 5 लिखता था, 5 + 3 ऐसे करके 8 लिखता. तो जो हमने प्रीवियसली किया वो लेस देन में, वो हम मोर देन में नीचे से स्टार्ट करके हम ऊपर तक जा सकते हैं. इस तरीके से हमें क्या मिला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई फॉर द क्लास, फॉर द लोअर क्लास वेयर यू यूज द लोअर क्लास, राइट. लोअर क्लास मीन्स मोर देन 0 या मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, दैट मीन्स मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी मिल गई. कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गए, y कोऑर्डिनेट आ गए. नाउ इजीली वी कैन ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ मोर देन फ्रीक्वेंसी का. तो हमको ग्राफ चाहिए, उसमें x एक्सेस y एक्सेस आ गई. इस बार हमारा लोअर लिमिट लिया, इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई. अब देखो हम सेम जैसे ही जोड़ेंगे, पहली वैल्यू 0 पे 53, ये 0 है, ये 50 है, 52 53 समवेयर हेयर. एंड एज अ रिजल्ट सारे डाटा को जब पुट करोगे और एक लाइन से कर दोगे तो यू आर गेटिंग अगेन अ कर्व. एंड दिस कर्व इज अगेन ओजिव कर्व, बट व्हाट टाइप, मोर देन टाइप. मोर देन टाइप को याद रखने का मीन्स मोर वैल्यू से लोअर में जा रहा है, जब लेस वैल्यू से हायर में जाता है दैट इज ओजिव ऑफ लेस देन टाइप. क्लियर हो गया. क्यों ये मोर देन आया, क्योंकि हमने इसमें लोअर लिमिट को यूज़ किया. क्योंकि हम लोअर लिमिट जब बोल रहे हैं तो हम लिखते क्या है, 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोर देन 0, मोर देन एंड इक्वल टू 0, मोर देन एंड इक्वल टू 10, मोर देन एंड इक्वल टू 20.
दैट इज़ वाई दिस इज़ मोर देन टाइप कर्व। और कौन सी कर्व है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसका नाम ओजिव है। राइट, क्लियर हो गया? दैट मीन्स नाउ द ओजिव्स आर रिलेटेड, नाउ आर द ओजिव्स रिलेटेड टू मीडियन एनीवे। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साहब हमने ओजिव तो बना लिया, बड़ी मेहनत करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, मोर देन निकाली या लोअर देन निकाली, तो हमने ओजिव तो बना लिया, क्या इससे मैं मीडियन भी निकाल सकता हूँ या इसका कोई रिलेशन है? तो लेट्स फाइंड आउट। तो आर द ओजिव रिलेटेड टू मीडियन इन एनी वे, पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारा ओजिव आया था, ये मीन्स कौन सा ओजिव है ये? लेस देन, लेस से स्टार्ट हुआ, हायर पे गया। और एक हमारा था लोअर लिमिट वाला, मीन्स जहाँ पे हम हायर से लोअर आ रहे हैं, मोर देन टाइप। तो दो ओजिव है, एक ब्लू में दिखा रहे हैं नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। अब हम क्या पता लगाना चाहते हैं कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दीज ओजिव्स एंड द मीडियन? यस, इट इज़ देयर। आपको याद है टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने थे? 53। तो n/2 निकालेंगे क्यूमुलेटिव के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? मिडिल टर्म निकालो। मिडिल टर्म निकाला 26.5। तो 26.5 इज़ व्हाट? हमको पता लगाना है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 26.5 कहाँ आएगा। तो हमने वहाँ पे तो हमको रेंज मिलती थी, यहाँ पे हमको एग्जैक्ट मिल सकता है, तो वी कैन फाइंड आउट। तो 26.5 विल बी समवेयर हियर। वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो वो ओजिव को एक पॉइंट पे कट करेगी और वहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे आके अपर लिमिट को कट कर रही है। तो दैट इज़ व्हाट द मीडियन इज़ एंड द वैल्यू इज़ 66.4। तो हमको जो ओजिव था, इस ओजिव से हमको मीडियन की वैल्यू मालूम चल गई। एंड सेम क्या मेरे जो मोर देन टाइप ओजिव होता है उसमें मिलेगा? एग्जैक्टली 26.5 इसमें भी देखो, इट विल बी समवेयर हेयर। एंड यहाँ से यदि मैं लाइन ड्रॉ करूँ, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, वो भी वहीं कट कर रहा है, दैट इज 66.4 पे। तो ओजिव बनाने पर यदि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यदि आप ग्राफ बनाते हैं या ओजिव बनाते हैं, तो उससे आप मीडियन पता लगा सकते हैं। और एक और चीज़, यदि मैं इन दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप कर दूँ, तो आप देखो कि जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं और वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, वो भी कितनी, कहाँ पे कट करेगी? वो भी एग्जैक्टली मीडियन पे करेगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 66.4।